एक बड़े से दरख्त पे एक बूढ़ा कौवा रहता था। वो इतना बूढ़ा था कि वो बस घर में आराम करता था और कहीं भी नहीं जाता था। उसके बूढ़े होने की वजह से कोई भी परिंदा उसे बिल्कुल परेशान नहीं करता था। एक दिन वहाँ पे तितली उड़ते उड़ते आई, क्योंकि कौवे के घर के पास एक बागीचा था जहाँ पे बहुत सारे रंग बिरंगे फूल थे। तितली वहाँ पे रोज फूल का रस चूसने आती और साथ में बहुत ज़बरदस्त गाना गुनगुनाती थी। तितली को गाना गाने का बहुत शौक था और उसकी आवाज़ बहुत सुरीली थी। एक दिन कौवे को गुस्सा आया। उसने कहा, तितली, तुम क्यों इतना गाना गाती हो यहाँ पे? तुम्हारी वजह से मेरी नींद खराब हो जाती है। तुम कहीं और जाके गाना गाया करो। तितली बोली, मैं क्यों कहीं जाके गाना गाऊं? मुझे तो गाना गाना बहुत पसंद है और मैं तो यहाँ बागीचे में रोज फूलों का रस चूसने आती हूँ और गाना भी गाती हूँ। तुम कहीं और चले जाओ, मैं तो नहीं छोड़ सकती गाना और मैं रस चूसने फूलों का यहीं पे आऊंगी। कौवे ने बहुत दफा समझाया, लेकिन तितली ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। एक दिन वो गाना गुनगुना रही थी कि कौवे ने तितली को अपने पास बुलाया। तितली, जरा इधर आना। तितली बोली, आपने मुझे बुलाया? क्या हुआ? कौवा बोला, तितली, मैं बहुत बूढ़ा हूँ, मैं कहीं यहाँ जा तो सकता नहीं हूँ, हर वक्त घर में रहता हूँ, इसलिए घर में रह के अब मैं तुम्हारा गाना सुनता हूँ। तुम बड़ा अच्छा गाना गाती हो तो अब मुझे तुम्हारे गाने अच्छे लगने लगे हैं। मैं कहीं आता जाता नहीं हूँ, इसलिए क्यों न तुम आज मेरे घर खाने पे आओ, मेरे पास आज बहुत खाना है। तितली बहुत खुश होती है और कहती है, वाकई अगर ऐसी बात है तो मैं ज़रूर आऊँगी। और तितली खुशी खुशी शाम को कौवे के घर आ जाती है। कौवा कहता है, तितली, तुम्हें बहुत खुशामदीद कहता हूँ अपने घर में। बहुत अच्छा लगा कि तुम मेरे बुलाने पे मेरे घर में आई। दरअसल पहले तो मुझे तुम्हारा गाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। बूढ़ा हूँ ना, कहीं आता जाता नहीं हूँ, लेकिन रोज़ रोज़ तुम्हारा गाना सुन के मुझे तुम्हारे गाने की आदत हो गई है। अब मुझे तुम्हारा गाना बहुत अच्छा लगता है। अब जब तुम मेरे घर दावत पे आई हो तो क्या तुम मुझे कोई अच्छा सा गाना नहीं सुनाओगी? तितली बहुत खुश होती है और कहती है, हाँ ज़रूर, मैं सुनाऊंगी ना गाना। और वो झूम झूम के गाना सुनाने लगती है। इतनी ही देर में कौवा कहता है, तितली, मुझे आवाज़ नहीं आ रही, तुम मेरे कान के पास आके मुझे गाना सुनाओगी? तितली कहती है, हाँ ज़रूर। और तितली कौवे के कान के पास आके गाना सुनाने लगती है। जैसे ही तितली कान के पास आके कौवे के गाना सुनाने लगती है और उसकी आंखें बंद होती हैं, कौवा मौके का फ़ायदा उठा के फौरन उसे मार देता है। और इस तरह कौवा तितली से अपना बदला ले लेता है। कौवा बूढ़ा तो हो गया था, लेकिन फिर भी उसने बदला लेना नहीं छोड़ा और तितली ने उसकी बात हर दफ़ा अनसुनी की। इसलिए कौवे ने तंग आके अपना इंतकाम ले लिया और बेचारी तितली अपनी जान से गई।